बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं वो है कुर्बानी के मसाइल। हदीस मुबारक में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है। अल्लाह जल्ल मजदहू मुझे और मेरे तमाम नाज़रीन को दीन की समझ अता फ़रमाए। कुर्बानी के जानवर के जो मसाइल हैं, अगर लोगों को इन मसाइल का इल्म नहीं होगा तो किसी को क्या पता कि मेरी कुर्बानी सही हुई या नहीं हुई। क्योंकि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमाइन जब कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीदते थे तो उसकी बड़ी जांच पड़ताल करते थे। जब तक मुकम्मल तहक़ीक़ नहीं कर लेते थे उस वक़्त तक कुर्बानी का जानवर नहीं ख़रीदते थे। मालूम हो गया कि जानवर की जांच पड़ताल करना, उसकी मुकम्मल तहक़ीक़ करना, ये सहाबा कराम की सुन्नत मुबारक है। एक हदीस मुबारक में आता है, हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है कि आका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, 4 किस्म के जानवर ऐसे हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। पहला वो जानवर जो काना हो। अब काना किस जानवर को कहते हैं? इस लफ्ज़ काना का माना क्या है? याद रख लें, काना उस जानवर को कहते हैं जिसकी एक आँख दुरुस्त हो और दूसरी आँख से वो किसी चीज़ को देख न सकता हो, उसे काना कहते हैं। अब एक आदमी गया, जानवर को देखा, बड़ा मोटा ताज़ा सेहतमंद जानवर है और ज़ाहिरी तौर पर उसकी आंखें भी दुरुस्त हैं, तो उसे क्या पता कि वो जानवर काना है या नहीं है। बेचने वालों की तो यही ख्वाहिश होती है कि ये किसी न किसी तरीके से हमसे बिक जाए। उसकी पहचान का तरीका ये है कि उसकी एक आंख पे पट्टी बांध ले और दूसरी आंख के सामने उसको घास वगैरह दिखाएं। अगर वो घास चरने लग जाए, देख ले, तो समझो इसकी आंख दुरुस्त है। फिर दूसरी आंख पे पट्टी बांध ले और इस आंख को खोल दे, उसके सामने घास रखें। अगर वो घास खा लेता है तो मालूम हो गया कि इस जानवर की दोनों आंखें दुरुस्त हैं। काने जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। अंधे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अंधा उसको कहते हैं जिसकी दोनों आंखें ख़त्म हों, दोनों आंखों से वो देख न सकता हो, उसे अंधा कहते हैं। और एक है बीमार, जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो। इसका माना यह है कि वो इतना बीमार हो चुका है कि वो ज़मीन पर पड़ा हुआ है, वो चल भी नहीं सकता। ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और तीसरा है लंगड़ा, जिसके चलने में लंगड़ापन हो, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसका माना यह है कि या तो उसकी एक टांग टूट गई हो जिससे वो लंगड़ा के चलता है, या जिसकी 4 टांगों में से कोई एक टांग छोटी हो और 3 टांगें बराबर हों, वो चलने में लंगड़ा के चलता हो, ऐसा जानवर भी कुर्बानी के लिए जायज़ नहीं है। और एक होता है भेंगा। भेंगा उसको कहते हैं जिसको सामने वाली चीज़ एक की बजाय 2 नज़र आती हो, ऐसा जानवर कुर्बानी के लिए जायज़ है। यानी भेंगे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। और ऐसा लाग़िर जानवर जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हों, जिसके अंदर मग़ज़ ना हो, जिसके अंदर गोश्त ना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह एक और रिवायत मिलती है, हज़रत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान कटे हुए और सींग टूटे हुए की कुर्बानी से मना फरमा दिया। यानी ऐसा जानवर जिसके कान फटे हुए हों या कान कटे हुए हों। अब इस मसले को भी याद रख लें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कुर्बानी के लिए जायज़ है या नहीं है? इसका बेहतरीन सा हल ये है कि जानवर के कान की नाप कर लें, 3 हिस्से कर लें। अगर 2 हिस्से सलामत हैं और तीसरा हिस्सा कटा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर 2 हिस्से कटे हुए हैं, एक हिस्सा बचा हुआ है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह सींग का मसला है, उस सींग के 3 हिस्से कर लें। सींग
एक हिस्सा टूटा हुआ है और 2 हिस्से सींग के बचे हुए हैं तो कुर्बानी जायज़ है। अगर 3 हिस्सों में से 2 हिस्से सींग टूटा हुआ है और 1 हिस्सा बचा हुआ है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसकी एक सूरत यह है कि अगर सींग जड़ समेत टूट के दूर जा पड़ा, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसकी एक सूरत यह भी है, अगर सींग का ऊपर का हिस्सा निकल गया है और सींग के अंदर गोश्त जिसको मग़ज़ कहते हैं वो बचा हुआ है, ऊपर खोपर जो है वो टूट के दूर जा पड़ा, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ है क्योंकि उसके अंदर मग़ज़ बाकी है। और एक ऐसा जानवर जिसके कान के अंदर सुराख हो, यानी कान जो होता है जानवर का, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, दुम्बा हो, गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, जो कुर्बानी के लिए जानवर हैं, इन तमाम जानवरों के कान में अगर जगह जगह पर सुराख हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और एक ऐसा जानवर जिसके मुकम्मल दांत ना हो, ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। और एक ऐसा जानवर जिसके थन कट चुके हों, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, ऊँटनी हो, इनके मुकम्मल थन कट गए हों तो अब इस सूरत में इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। बकरी के 2 थनों में से 1 थन खुश्क हो गया या बीमारी की वजह से 1 थन ख़त्म हो गया है, इस सूरत में इस बकरी की कुर्बानी जायज़ नहीं है। भैंस, गाय और ऊँटनी इनके 4 थन होते हैं, इनमें से अगर 2 थन मारे गए हों या बीमारी की वजह से खुश्क हो गए हों तो अब इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर 4 थनों में से 1 थन खुश्क हो गया हो, 3 थन सलामत हो तो अब इनकी कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह खुनसा, हिजड़ा जिसको बोलते हैं, एक ऐसा जानवर है जिसके अंदर मादा और नर दोनों अलामतें पाई गई हों, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। और एक ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर ना सींग हो ना कान हो, अब भी इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। लेकिन एक ऐसा जानवर जिसके पैदाइशी तौर पर कान तो हो लेकिन दोनों सींग नहीं है तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। एक ऐसा दुम्बा जिसकी चक्की किसी हादसे की वजह से या बीमारी की वजह से वो चक्की कट गई या खुश्क हो गई तो उस दुम्बे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। आपने जानवर ख़रीदा, उस वक़्त उसके अंदर कोई ऐब नहीं था, आप घर ले आए, जानवर उछला कूदा या किसी दूसरे जानवर के साथ लड़ पड़ा या दीवार के अंदर टक्कर मार दी, उसका सींग टूट गया या आँख निकल पड़ी या टांग टूट गई, तो ऐसे जानवर के लिए शरीयत का ये हुक्म है, अगर बंदा साहिब हैसियत है तो वो जानवर तब्दील कर दे, उसको बेच दे या अपने किसी और काम में लगा दे और कुर्बानी के लिए दूसरा जानवर ख़रीद ले। इसी तरह एक ऐसा फ़कीर आदमी है, गरीब आदमी है, जिसने जानवर तो ख़रीद लिया कुर्बानी के लिए और उसका जानवर उछला कूदा, दीवार के अंदर टक्कर लगा दी या किसी दूसरे जानवर के साथ लड़ पड़ा, उसका सींग टूट गया या आँख निकल पड़ी या उसकी टांग टूट गई, तो अब उस फ़कीर के लिए, गरीब के लिए ये हुक्म है कि वो उसी जानवर को ज़बह कर दे। वो अगर तब्दील नहीं करता तो कोई हर्ज नहीं है। इसकी एक सूरत ये भी है, आपने जानवर ख़रीदा, उसके अंदर कोई ऐब नहीं था, ऐन ज़बह करते वक़्त जानवर उछला कूदा, उसका सींग टूट गया या टांग टूट गई या आँख निकल पड़ी, इस हालत में अब उस जानवर को ज़बह कर दें। अब ये ऐब जो है उसकी कुर्बानी के लिए माने नहीं है, बल्कि अब उसकी कुर्बानी जायज़ है, उसी को ज़बह कर दें। अल्लाह जल्ला मजदू हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।